साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश को लेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट रहेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, जोधपुर के महाराजा मान सिंह महान कवि एवं उच्च कोटि के विद्वान थे। निम्न में से कौन सी एक रचना है मान सिंह द्वारा रचित नहीं है वो बताना है। तो देखिए नात रचित है, ये मान सिंह की है। अनुभव मंजरी भी राज सिंह की है और जलंधर चंद्रोदय भी है। ये नहीं है। 6 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा भी कोई रचनाओं की बात की जाए तो जो मान सिंह है, महाराजा मान सिंह, इनकी रचनाएं जैसे देखिए नाथ पुराण है, मान विचार है, नाथ कीर्तन है। इनके अलावा आगे देखिए दूसरा सवाल, इतिहास में वर्णित मतेरी की राड़ निम्न में से किन दो शासकों के मध्य ये संघर्ष हुआ है साथियों। मतेरी की राड़ का संघर्ष तो ये हुआ है अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के मध्य। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मथुरा की राड़ का युद्ध कब हुआ, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जोधपुर शासक मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा। जो जोधपुर शासक है मालदेव को महान पुरुषार्थी कहा है, किस इतिहासकार ने कहा। तो ये कहा बदायूंनी ने। किसने कहा? बदायूंनी ने कहा है महान पुरुषार्थी। आगे देखिए, राठौड़ की सत्ता का तीसरा केंद्र किशनगढ़ की स्थापना करने वाले किशन सिंह निम्न में से किस मारवाड़ शासक के पुत्र थे। तो सबसे पहले तो देखिए राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र कौन सा है पूछा जा सकता है, तो किशनगढ़ है। और स्थापना करने वाले कौन है, तो किशन सिंह। इसको तो आप नाम से ही पता लग जाएगा आपको। तो ये किस मारवाड़ शासक के पुत्र थे, सवाल ये पूछा गया है। तो ये मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात की जाए, उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह जो है वो 1609 ईस्वी में, कब 1609 ईस्वी में जोधपुर के राठौड़ से पृथक होकर किशनगढ़ राज्य बनाया और जोधपुर बीकानेर के बाद राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बना। ये जोधपुर बीकानेर के बाद राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र। आगे देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के पाली आक्रमण के समय मारवाड़ के शासक कौन थे। इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए कौन थे साथियों। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, कब जलालुद्दीन, तो तब राव आस्थान थे। कौन थे? राव आस्थान। 3 नंबर राइट आंसर। किस मारवाड़ शासक ने अपने अल्प शासन काल में जोधपुर नगर को सुंदर बनाते हुए जगह जगह चौक बनवाए, नगर परकोटे में वृद्धि की, साथ ही सूरजपोल आनंदगन जी मंदिर का निर्माण कराया। तो ये थे बख्त सिंह। कौन थे? बख्त सिंह। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अभियान के दौरान मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम की वीरता से प्रभावित होकर मुगल बादशाह शाहजहां ने उनका मनसब 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। इसको एक ही लाइन है ये, जिसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने किसका मनसब बढ़ाया, तो वो जसवंत सिंह प्रथम थे। और किस अभियान के दौरान, तो ये कंधार अभियान है। कौन सा? कंधार अभियान के दौरान से प्रभावित होकर शाहजहां ने जसवंत सिंह का मनसब बढ़ाया दिया था 4000 से 6000, याद रखेंगे। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में मारवाड़ से भाग लेने के लिए 1887 में कौन गए थे। मारवाड़ से भाग लेने के लिए कौन गए थे, तो ये सर प्रताप सिंह गए थे। 1 नंबर राइट आंसर। शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद मेहरानगढ़ के प्रबंध की जिम्मेदारी किसे सौंपी। शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद मेहरानगढ़ के प्रबंध की जिम्मेदारी किसे सौंपी, तो ये सौंपी साथियों ख्वास खां को। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। इसके बारे में अगर बात करें तो गिरी सुमल युद्ध में मारवाड़ जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और दुर्ग में शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया और मेहरानगढ़ के प्रबंध की जिम्मेदारी ख्वास खां को सौंपी। गिरी सुमल का युद्ध 1544। आगे देखिए, सवाल है जोधपुर के किस शासक ने जयपा सिंधिया के धोखे से हत्या कर दी थी। जोधपुर के किस शासक ने जयपा सिंधिया की धोखे से हत्या कर दी, तो विजय सिंह थे। 4 नंबर राइट आंसर। सवाल देखिए, महाराजा उमेश सिंह के समय में शासन की वास्तविक शक्तियाँ अंग्रेजों के हाथ में थी। उस समय मारवाड़ का चीफ मिनिस्टर कौन था, तो उस समय डोनाल्ड फील्ड थे चीफ मिनिस्टर, सीएम। 3 नंबर राइट आंसर। जोधपुर के शासक अजीत सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि निम्न में से किस मुगल बादशाह द्वारा दी गई। जोधपुर के शासक अजीत सिंह को
राज राजेश्वर की उपाधि निम्न में से किस मुगल बादशाह द्वारा दी गई? तो ये दी गई फारूक शाह द्वारा। ये साथियों का सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में ये आया हुआ है। जोधपुर के शासक महाराजा गज सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? जोधपुर के शासक महाराजा गज सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? तो ये दी जहांगीर ने। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह द्वारा आज कुप्र का दरवाजा टूट गया कथन किस शासक की मृत्यु पर कहा गया? तो ये कहा गया जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर कहा गया कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। 3 नंबर राइट आंसर, ये याद रखें साथियों, कई बार पूछा गया है। मारवाड़ में प्रचलित कहावत तेरा तुंगा भांगिया माले सलखाणी किसके बारे में है? तेरा तुंगा भाग्या माले सलखाणी किसके बारे में है ये कथन? तो ये है जगमाल के बारे में। 3 नंबर राइट आंसर। मारवाड़ में प्रथम छापाखाना व स्कूल किसके शासनकाल में खोली गई? तो ये खोली गई तख्त सिंह के शासनकाल में। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 ईस्वी में किस रियासत में आर्य समाज की स्थापना की? किस रियासत में की? तो ये जोधपुर रियासत में की गई साथियों। कब की? तो ये 1883 में की। किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, याद रखेंगे। औरंगजेब ने किस मारवाड़ शासक को गुजरात का सूबेदार बनाया और शिवाजी का दमन करने हेतु दक्षिण भारत भेजा? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। औरंगजेब ने किस मारवाड़ शासक को गुजरात का सूबेदार बनाया व शिवाजी का दमन करने हेतु दक्षिण भारत भेजा? कौन थे? तो ये थे जसवंत सिंह प्रथम। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। इसके बारे में बात की जाए तो 1659 में जसवंत सिंह प्रथम को गुजरात का सूबेदार बनाया और इसी के जस्ट बाद 1662 में दक्षिण भारत में शिवाजी का दमन करने के लिए शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए भेजा था। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ? तो इनका जो जन्म है वो सालवा गांव में हुआ। तो सालवा गांव को लेकर ये 2 ऑप्शन है, ये दोनों तो पहले ही कट गए। कब हुआ? तो ये 13 अगस्त 1638 को हुआ। 2 नंबर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर गढ़ के कोट के साथ रानी सागर कोट और शहर पनाह का निर्माण किस मारवाड़ शासक द्वारा कराया गया? जो रानी सागर कोट है और शहर पनाह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया राव मालदेव द्वारा। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। मालदेव द्वारा सातलमेर, पोखरण, मालकोट, सोजत, रायपुर, गुंदोज, भादराजोन, रिया, सिवाणा, पिपा, नाडोल, कुंडल, फलोदी, लुनाड़ आदि कस्बों में 4 और कोट बनवाए गए थे। आगे देखेंगे। राव जोधा के बारे में सत्य कथन को देखना है, तो सत्य कथन को देखेंगे। सीधा देखते हैं, जो इनके समकालीन हैं दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोदी था, बाकी सब असत्य है। आगे देखिए, निम्न में से किस शासक की पत्नी फूला भटियाणी ने जोधपुर में फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था? ये किस शासक की पत्नी थी? तो ये सातल देव की, राव सातल देव की। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। खिचड़ी घटना 1723 कब? 1723 की स्मृति में पहली बार खिचड़ी दिवस कब मनाया गया? ये पूछा गया पहली बार खिचड़ी दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया था 12 सितंबर 1978 को। 1 नंबर राइट आंसर। ये भी पूछा जाता है सम्मिलित करने को लेकर, खिचड़ी घटना 1723 में, याद रखेंगे। जोधपुर में स्थित नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? जोधपुर में स्थित नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो ये करवाया गया मान सिंह द्वारा। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस खिजड़ी आंदोलन के बारे में अगर बात करें, घटना के बारे में, जो खिजड़ी घटना है, तो ये 12 सितंबर 1978 को प्रथम बार खिचड़ी दिवस मनाया गया था। 12 सितंबर 1978 को। तब से प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिचड़ी दिवस मनाया जाता है। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इस दिन खिजड़ी गांव में मेला पड़ता है साथियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, याद रखेंगे। वर्ष 1994 में अमृता देवी विश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है, ये भी याद रखें। 1994 से, कब से? 1994 से अमृता देवी विश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। कब से? तो 1994 से। आगे देखिए, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सहायता हेतु मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेना भेजी? जो बक्सर का युद्ध है, तो अंग्रेजों की सहायता हेतु मारवाड़ के सरदार सिंह ने, किसने? सरदार सिंह ने अपनी सेना भेजी।
जोधपुर शासक अजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो देखिए कौन कौन से सत्य हैं वही देखते हैं। तो देखिए अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फरीक शेर के साथ किया, तो ये तो सही है। इन्हें बादशाह निर्माता कहा जाता है, तो ये भी सही है अजीत सिंह के बारे में। ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समकालीन थे, तो ये भी सही है। इनकी मृत्यु के उपरांत मुगल बादशाह ने जोधपुर को खालसा घोषित किया, तो ये असत्य हो जाएगा। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावल चंद्रसेन के समय जब अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण किया, तब मुगलों की तरफ से निम्न में से कौन सा सेनापति लड़ने आया था जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? राव चंद्रसेन के समय जब अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण किया, मुगलों की तरफ से निम्न में से कौन सा सेनापति लड़ने आया था जिसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? तो ये थे हुसैन कुली खां। कौन थे? हुसैन कुली खां। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। आगे देखिए, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह, तो ये तो जोधपुर के थे। 1 नंबर राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध में मारवाड़ के किस शासक की सेवा से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें GCB और लेफ्टिनेंट की उपाधियों से नवाजा था? प्रथम विश्व युद्ध में मारवाड़ के किस शासक की सेवा से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें GCB और लेफ्टिनेंट की उपाधियों से नवाजा? तो वो थे महाराजा सुमेर सिंह। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए आगे सवाल है, मारवाड़ के किस शासक ने एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय रियासती विभाग के सदस्य सचिव VP मेनन की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी थी? तो ऑप्शन देखेंगे कौन थे ये ऑप्शन है। तो ये थे हनुवंत सिंह। कौन थे? हनुवंत सिंह। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की सहायता मारवाड़ के किस शासक ने की? जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की सहायता मारवाड़ के किस शासक ने की? अच्छा सवाल है, बताए। तो वो थे मालदेव। कौन थे? मालदेव। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना जसवंत सिंह प्रथम द्वारा रचित नहीं है? नहीं है तो देखिए भाषा भूषण तो जसवंत सिंह प्रथम की है, फिर जो उपरोक्त सिद्धांत है ये भी है, आनंद विलास ये भी है जसवंत सिंह की। नरसिंह अवतार ये नहीं है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा और बात की जाए तो जसवंत सिंह प्रथम द्वारा भाषा भूषण और आनंद विलास, सिद्धार्थ बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धार्थ तार सार आदि ग्रंथों की रचना की गई है जसवंत सिंह प्रथम द्वारा। निम्न में से किस मारवाड़ शासक की मृत्यु मुगलों की सेवा करते हुए आगरा में हुई वही जमुना किनारे अंत्येष्टि की गई? बताइए साथियों। तो वो थे गज सिंह। कौन थे? गज सिंह। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रसिद्ध ख्यात में विभिन्न राज्यों व मध्य भारत का इतिहास वर्णित है? इसे राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात माना जाता है। किस प्रसिद्ध ख्यात को? तो वह है मोड़क नैनसेरी ख्यात। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। ये देखिए साथियों, निम्न में से विकल्प में रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए, सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो कौन कौन से सुमिलित है हम वो देखते हैं। जो अजितोदय है वो जगजीवन भट्ट की हैं, बराबर है। अजित चरित्र ये पंडित बाल कृष्ण शर्मा सही है। ब्रह्मांड वर्णन पंडित श्यामराम ये भी सही है। विजय विलास ये गलत हो जाएगा। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमिलित नहीं है। किस कवि ने अपने ग्रंथ में विजय सिंह को जहांगीर का नमूना व गुलाब राय को जोधपुर को नूरजहाँ कहा? किस कवि ने अपने ग्रंथ में विजय सिंह को जहांगीर का नमूना व गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहाँ कहा? तो ये कहा श्यामल दास ने। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायतार्थ किस मारवाड़ शासक ने सेना भेजी व स्वयं भी युद्ध स्थल पर पहुंचे? तो वो थे उमेश सिंह। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर के किस शासक के शासनकाल में आए थे? इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में आने लायक। तो ये जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में आए थे, याद रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 में जोधपुर आए। कब आए? 1883 में। और इन्होंने जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1883 में। और 30 सितंबर 1883 को अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। पूछा जाता है कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? तो वो हुई अजमेर में, याद रखेंगे। मारवाड़ के किस शासक का संबंध देबारी समझौते से है? मारवाड़ के किस शासक का? तो ये अजीत सिंह। मारवाड़ के अजीत सिंह थे। 2 नंबर राइट आंसर। आगे लास्ट सवाल आज का देखिए, जो वायसराय लॉर्ड एल्गिन के जोधपुर आगमन पर
किस शासक ने उनके हाथों जसवंत जनाना अस्पताल व एल्गिन राजपूत स्कूल का उद्घाटन करवाया? किस शासक ने? तो वो सरदार सिंह थे, जिन्होंने वायसराय लॉर्ड एल्गिन जोधपुर आगमन आए तब जसवंत जनाना अस्पताल और एल्गिन राजपूत स्कूल का उद्घाटन करवाया सरदार सिंह ने। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे। हम टॉपिक पर जितने भी प्रश्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।